अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अत्यंत महत्वपूर्ण महानगरी होने के नाते आर्थिक बजट में मुंबई महाराष्ट्र की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि परिवहन सेवा, शिपिंग, सिविल एविएशन और रेलवे के संबंध में जो मांग महाराष्ट्र की मुंबई की रहती है, उसकी प्रायोरिटी देना ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। मुंबई शहर से हर दिन पश्चिम और मध्य रेलवे से 70 लाख यात्री यात्रा करते हर दिन की। मुंबई वासियों के लिए सही मायने में उपनगरीय रेलवे सेवा जीवनदायी साबित हो चुकी है। इसलिए मुंबई के सभी सांसद जितने हैं हमें रेलवे के समस्या के बारे में ज्यादातर ध्यान देना उचित रहता है। ज्यादा इसके लिए ध्यान आकर्षित मंत्रालय से करना हमारी जरूरी बात रहती है। महोदय, मुंबई में कई झुग्गी बस्तियां रेल की जमीन पर है, जो मैंने आपसे बातचीत करके विस्तार से बोला था। हम सब सांसद आए थे आपके पास सर। कई वर्षों से बसी ये झुग्गी झोपड़ियों का स्थायी पुनर्वसन का प्रश्न आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं। उलट कई बस्तियों को जबरन तोड़ा जा रहा है। इनमें से ही कुछ झुग्गी बस्तियों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। आशा है कि माननीय रेलवे मंत्री जी प्राधान्य देकर इसे पूरा करेंगे। देखिए कि जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे, जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे और उनकी टीम जो है, उनके पास ये सब मांग हम लोगों ने इसके पहले ही पेश किए थे। हम लोगों ने आपसे बातचीत किया विस्तार से। हम पूरे मुंबई शहर के 6 संसद जो आए थे आपके पास, और आपने राज्य मंत्री जी को बताया था कि आप जाके उनसे बातचीत करो विस्तार में, जो मीटिंग हो गई। लेकिन मीटिंग का कोई आशादायक फल निष्पत्ति नहीं हुई, इसलिए कि मुंबई सेंट्रल से लेके बोरीवली तक 6ठी रेल लाइन बिछाने के लिए स्पार्क जो संस्था आपने अपॉइंट की है, जिससे ओर से अक्टूबर 2012 से सर्वेक्षण कर मुंबई की साई नगर, यमुनाबाई चार्ट, सोनावाला कंपाउंड रोड व गोरेगांव पूर्व स्थित पुनर्वसन के लिए पात्र 39 झुग्गी झोपड़ियों में से केवल 16 को पुनर्वसन किया। आज 12 से लेके बचे हुए पात्र झुग्गी झोपड़ी वालों को पुनर्वसन मिलता नहीं है। ये जिम्मेदारी रहेगी वेस्टर्न रेलवे की, जीएम की, लेकिन ध्यान देते नहीं। इसलिए सदन में ये छोटी बात आपके सामने मैं यहाँ रखता हूँ सर, जो मैंने परसों की मीटिंग में भी रखा था। मुंबई स्थित इंदिरा नगर जोगेश्वरी पूर्व की 120 झुग्गी में से 114 झुग्गी झोपड़ी वालों का पुनर्वसन किया, 6 का बाकी हो गया। ये ऐसे बहुत सारे ठिकाने पे है। इसके बाद एमईटीपी 2 के अंतर्गत 6ठी लाइन के लिए स्पार्क कंपनी ने, स्पार्क जो संस्था उन्होंने 13 में सर्वेक्षण किया, जिसमें अंधेरी से जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के बीच इंदिरा नगर अंबोली पुलिया स्थित 86 झुग्गी झोपड़ियों को पुनर्वसन किया गया, पात्र घोषित किया गया। उनमें से 51 झुग्गी झोपड़ियों को पुनर्वास किया और बाकी बचे हुए 25 को नहीं किया। ये छोटी छोटी बात है सर, लेकिन 5-5, 8-8, 10-10 वर्ष हो गया उनका पुनर्वसन किया नहीं जाता है। उसके सिवा रेल पटरी के बाजू में 50-60 बरस पुराने झुग्गी झोपड़ियां बसी है। उस जमाने में किससे संगनमत हुआ मालूम नहीं। आपके सुरक्षा दल से, रेलवे अधिकारी से, झोपड़पट्टी दादा से, उससे ये झोपड़ियां बनाई गई। लेकिन आज ये झुग्गी झोपड़ियां खतरे में और रेल की पटरी भी खतरे में। उसको उठाना है, उसका पुनर्वसन करना है। पुनर्वसन के लिए विस्तार से राव साहेब दानवे की जो मीटिंग हो गई मुंबई में,
जब भी हम सभी सांसद ने बताया कि मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य करती है और इससे द्वारा पुनर्वसन किया जाता है। जो जमीन जिस मालिक की है उस जमीन ये पुनर्वसन के लिए प्रस्ताव सादर करने के बाद उसका पुनर्वसन का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन रेलवे ध्यान देती नहीं है। उसका पुनर्वसन किया जाए, ये झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाए, उनका खतरा निकल जाएगा, रेलवे का भी यात्रियों का खतरा निकल जाएगा, लेकिन ध्यान दिया नहीं जाता है। ये पुनर्वसन का, छोटे छोटे पुनर्वसन का जो मैंने अभी बताया, उसके लिए भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए सर देखो कि आप बहुत अच्छी ढंग से हमें साथ दिया, एंटी कोलिजन यंत्रणा आपने बनाई। मैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में था, ये प्रस्ताव तभी से था और मैंने अभी सुना है कि ये एंटी कोलिजन ट्रेन में से पहली बार आप खुद उस ट्रेन में जाके बैठे। आपका मैं यह सराहना करता हूं कि बहुत ये रेलवे मंत्री खुद ये ट्रायल के लिए बैठे, इसके लिए आपका आभार प्रदर्शित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसा रेल मंत्री चाहिए और ये रेल मंत्री इस ढंग से काम करेगा तो सारे भारतवर्ष के जितने हमारे प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे तो आप हल कर सकते हैं। हाँ, सब जगह घूमते हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। खाली मेरा काम होना चाहिए इसलिए नहीं सराहना करता हूं, लेकिन एंटी कोलिजन वाली ट्रेन में फ्रंट में बैठ के, ड्राइवर के सीट में बैठ के ये ट्रायल लेने वाला भारत का एक पहला रेल मंत्री रहेगा आप सर। मुंबई मध्य से बोरीवली तक छठी लाइन विस्तारीकरण का काम अत्यंत धीमी गति से हो रहा है। आपके रिकॉर्ड में आप बताओ, ये जो आपके अधिकारी लिख के लेंगे तो आप उसको बुलाओ ये अधिकारी को। मार्च 2023 तक पूरा करने का सरकार का लक्ष्य पूरा दिखाई नहीं देता है। यदि आवश्यक 1117 करोड़ रुपए की निधि तत्काल रिलीज होती है तो कार्य को गति आ सकती है और मुंबई उपनगरीय रेल पर पड़ने वाला भार भी कम हो जा सकता है। पश्चिम रेलवे के आपके रेलवे लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कार्यरत है, क्या ध्यान देते हैं? कितनी जमीन पड़ी है मुंबई जैसे जो इकोनॉमिकली वैल्यूड लैंड जो है आपकी, वो नजर में उनके आते नहीं है। उस जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट होता है, झुग्गी झोपड़ी बनती है, लेकिन उसका कमर्शियल यूज रेलवे के लिए कैसा किया जाए, रेलवे की कौन सी जो काम जो रेलवे के लिए करना है उस जमीन के ऊपर क्यों नहीं किया जाए। जैसे कि पश्चिम रेलवे की 70 एकड़ जमीन जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन, जोगेश्वरी यानी मुंबई उपनगर वेस्टर्न रेलवे के लगत रिक्त पड़ी है 70 एकड़ जमीन, जिस पर जोगेश्वरी टर्मिनल बनाया जाता है। मुंबई शहर में उपनगरीय रेल चलती है, उसी उपनगरीय रेल के पटरी का इस्तेमाल करके मुंबई से बाहर गाम जाने वाली गाड़ियां चलती है और ये बाहर उपनगरीय रेल के यात्रियों को आता है और उसके बाद टर्मिनल्स की जरूरत है। आज ये जो मैं बताया जोगेश्वरी का टर्मिनल बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले बॉम्बे सेंट्रल टर्मिनल, उसके बाद बांद्रा टर्मिनल और यह 70 एकड़ का मामला, उसके लिए 69 करोड़ रुपीस जो जरूरी था वो मांगा था, उसमें से 50 करोड़ दिया गया, 19 करोड़ देना बाकी है। तो आप ये लिख के लीजिए कि ये पैसा मिलेगा तो ये टर्मिनस भी वहां हो सकता है। पिछले बजट में इसके लिए 50 करोड़ दिया था और इस बजट में 19 करोड़ दिया जाएगा, तो ये टर्मिनस एक ज्यादा टर्मिनस और 70 एकड़ की जमीन हम लोग यूज कर सकते हैं, वहां झुग्गी झोपड़ी आ नहीं सकती। गोरेगांव से बोरीवली हार्बर लाइन का काम भी अभी 8 बरस हो गया। ये बोरीवली से ये अंधेरी से गोरेगांव आ गई 2 स्टेशन तक, वहां से बोरीवली जाना है 4 स्टेशन तक, आज 6 बरस हो गया, ये एक्सटेंशन होता नहीं है, जमीन अधिग्रहण की गई है, तो ये भी काम बहुत धीमे गति से चल रहा है।
गोरेगांव से बोरोली टर्मिनस हार्बर की लाइन। उसके सिवा जूचंद्र जो है वेस्टर्न रेलवे के वसई के पास जूचंद्र रेलवे स्टेशन जो है वहां 3 किलोमीटर का रेल की लो मार्ग बनानी है। ये अगर बनाई जाएगी तो वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी। कृपया समाप्त कीजिए। अरे बाबा साहब जी जी मैं बोला ये हमारा समय की ये सीमा इतना है। परेशानी है हमारे लिए। बोलिए बोलिए। हमारे लिए खाली ये टिकट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये नहीं बोलता हूं मैं। नाउ प्लीज। तो ये देखो कि ये जूचंद्र की जमीन जो है 3 किलोमीटर की पटरी, आज 10 बरस हो गई ये पटरी बनाते नहीं। ये अगर पटरी बनाएगी तो वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी पूरी सेंट्रल रेलवे तक यानी महाराष्ट्र के सभी जगह शिरडी, पंढरपुर, धार्मिक स्थलों तक जा सकती है। ये बनाई नहीं जाती है, उसके लिए ध्यान मैं आपका आकर्षित करता हूं। मैं अंतिम 1-2 मिनट में खत्म करता हूं। प्लीज। मुंबई और मुंबई उपनगरीय सभी रेल मार्ग, रेल लाइन जो है ये पूरी मुंबई की बड़ी बस्ती से गुजरती है, सेंट्रल की और वेस्टर्न की। 30-30 किलोमीटर दोनों तरफ, वीटी से लेके कल्याण तक, चर्चगेट से लेके वसई तक, और दोनों मिलके ये बस्ती से गुजरती है। तो पटरी पार करने वाले रहते, दोनों बाजू बस्ती है, पटरी पारने से बहुत जान गंवाई देते। तो मैंने प्रपोजल दिया था स्टैंडिंग कमेटी में, फिर एक बार आपके सामने दोहराता हूं कि उसके लिए कंपाउंड वॉल बनाओ। 120 किलोमीटर लंबी दूरी दोनों तरफ, 30-30-30-30 करके वो भी बनाया गया। तो आप उसके लिए कुछ प्रावधान करो। और उसके लास्ट में मुंबई गुजरने वाले 122 किलोमीटर की लंबी दूरी रहेगी। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य ये रेलवे मंत्री जी का विनंती करता हूं कि मेरे उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण मांगे पर और जितने मैंने झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास बाकी है उसके बारे में ये सब जो बात आपके सामने रखा है, आप जरा प्लीज आप कर सकते हैं उसका बहुत इम्प्लीमेंट करके लेना, ऐसी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। श्री मनोज तिवारी।